बाद में किसी वक्त कुरेदा गया है। जब ये बैरिकेडिंग नहीं थी, एक्सेस टू ऑल था, तो हो सकता है किसी ने जानबूझ के कुरेदते रहे हों, क्योंकि अक्सर आप जाके देखिए वहाँ पे कहीं बोतल है, कहीं मिट्टी के बर्तन हैं, इस तरह के लोग फेंकते रहते हैं। वहाँ हुआ यह है कि वहाँ पे हमारे कुछ किराएदार, हिंदू किराएदार जो मूर्तियों का कारोबार करते थे, वो भी वहाँ रहते थे और वो अपनी जो टूटी फूटी मूर्तियाँ थी वो वहाँ फेंक देते थे। अब वो वहाँ फेंक करके उसके बाद बैरिकेडिंग हो गई। बैरिकेडिंग के बाद से अंदर से कोई सामान बाहर नहीं जा सका, इसलिए वो वहीं पड़ी रह गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये है। इसके अलावा आप कह रहे थे कि कुछ शरारती तत्व भी ऐसे थे जो समय समय पर ये कुरेदा करते थे, जो मस्जिद के अंदर काम करने के लिए आते थे। वहाँ एक भोला नाम का आदमी आता था जो रंगाई पुताई का काम करता था, वो अक्सर कुरेदा करता था। कई जगह उसने कुरेदा, यहाँ तक कि उसने एक जगह श्री राम लिख दिया था। जब उसको पकड़ा गया कि भैया ये श्री राम तुमने यहाँ क्यों लिख दिया, तब उसके बाद उसको हटाया गया। ये किस तरह की चीज़ें कुरेद कर बनाई गई थी? आप जो भी आपको ये चिन्ह मिले हैं, ये सिस्टमेटिक नहीं होंगे, ये सिस्टमेटिक हैं भी नहीं। किस चीज़ के? पत्थर में है क्या? किस चीज़ से बने हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। त्रिशूल के निशान किस चीज़ से पड़े हुए? कोई पेंटिंग है या कोई पत्थर में डॉक्यूमेंट है? काशी खंड पुराने ज़माने का ऐतिहासिक, जो हिंदू धर्म भी जिसको मानता है, काशी खंड में ये कहीं नहीं लिखा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, कहीं नहीं लिखा। जो पुराने इतिहासकार हैं, मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, और हमारे धर्म में ये है भी नहीं। किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का हमारा इस्लामी धर्म का कोई हुक्म भी नहीं है। औरंगज़ेब ने कभी, आप इतिहास में साबित नहीं कर सकते, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, इतिहास में आप साबित नहीं कर सकते कि औरंगज़ेब ने या किसी भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया हो। ये कहीं साबित नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है ये। तो ये सब बातें क्या हैं? ये तो कोर्ट को देखने की हैं, हम नहीं जानते क्या है। कोर्ट को देखने की बातें हैं, वो जानती है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ख़ुद बनारस के जो हिस्टोरियन हैं, बहुत मशहूर और मारूफ, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, उन्होंने ये कहा है कि मंदिर यहाँ था या नहीं था, इसका कोई सबूत नहीं है। तो इस वजह से मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वहीं 11वें वीडियो पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि मामला कोर्ट में है और वहीं से फैसला होगा। ये प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में है और हम सबको जांच में सहयोग करना चाहिए और कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं उठनी चाहिए जिससे समाज में कोई संदेह की स्थिति उत्पन्न हो। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय सारे पक्षों की बात सुनकर सभी तथ्यों को देखते हुए, जांचते हुए आगे बढ़ रहा है और हम सबको माननीय न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और सभी को समाज में प्रेम और सौहार्द बनाने में अपनी जो उनकी भूमिका है वो निभानी चाहिए। तो वहीं वैदिक सनातन संघ के जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी हमने बात की। उन्होंने ज्ञानवापी के नए वीडियो को लेकर कहा कि उनका दावा मजबूत हुआ है। इस वक्त जितेंद्र सिंह बिसेन जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो है उसमें आप लोगों की दावों को कितनी बल मिलता है? उस वीडियो को देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, केवल पहले दिन की वीडियोग्राफी में मैं वहां उपस्थित था। उसको तो मैं कह सकता हूं तहखाने से संबंधित वीडियो जो भी है उसमें लगभग वही तथ्य हैं जो हमने देखे थे। बाकी वीडियो जो भी है उस कार्रवाई के दौरान मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। ये थे जितेंद्र सिंह बिसेन साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं इनके दावों को बल देता है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, वाराणसी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सबूत वापस लेने से कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। हिंदू पक्ष ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी थी। अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस